अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.2। लेकिन 1.2 से हमें पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, क्योंकि उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं हमने यही बताना है कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो and any number of columns, it is called a row matrix। यानी इसमें क्या बताया गया डेफिनेशन में कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो और कॉलम्स की तादाद कोई भी हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन कॉलम का मस्ट है कि एक हो। अब यहाँ हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसकी यहाँ पे 1 रो है और 1 कॉलम है। रो का तो होना ज़रूरी है कि 1 रो है, लेकिन इसका कॉलम भी 1 है। अब सेकंड भी देखिए, बी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स पे देखिए कि 1 रो है लेकिन इसके कॉलम 2 हैं। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/2। 1/2 पहले हम किसको प्रेजेंट करते हैं? रो को। तो रो कितनी है? 1। अब थर्ड देखिए मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि C इज इक्वल टू, अब इसमें कितनी रो हैं? 1। कॉलम कितने हैं? 3। 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो तीनों मैट्रिक्स है उसमें 1 रो 1 रो 1 रो, कॉलम की तादाद कोई भी हो सकती है। तो अब ये हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसी तरह आप देखें कि कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में देखें कि इसकी डेफिनेशन में क्या है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो एंड एनी नंबर ऑफ रोज, रो के उलट हो गया रो मैट्रिक्स के। उसमें क्या था कि ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसमें क्या है कि ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब एग्जांपल्स में देखें कि इसमें क्या है? 1 रो 1 कॉलम। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि कॉलम ए को रोज़ 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं। अब इसमें रोज़ कितनी है? 1, लेकिन कॉलम क्या है? सॉरी, रोज़ कितनी है? 2, कॉलम क्या है? 1। रोज़ कितनी है? 3, कॉलम क्या है? 1। ये तो हमारा था कॉलम मैट्रिक्स। अगर यहाँ मैं 5-6 एग्जांपल्स और भी लिख दूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी इनकी मतलब एक एक दो दो लाइनों की मतलब एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ रो में क्या होता है? ओनली वन रो एनी नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम में क्या होता है? ओनली वन कॉलम एनी नंबर ऑफ रोज। अब थर्ड हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? अ मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if the number of rows of matrix is not equal to the number of columns। मतलब क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल ना हो, यानी आर्डर क्या हो, जिस तरह 1/2 या 2/1, मीन रोज और कॉलम इक्वल ना हो। अब इसमें क्या है? 1 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। अब आर्डर भी क्या है? जिसका आर्डर होगा 3/3 2/2 1/1 4/4, वो तो होगा स्क्वायर, उसकी तो रोज और कॉलम इक्वल्स होते हैं। लेकिन हम तो रेक्टेंगुलर पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब ये 3 मैट्रिक्स हैं जिन तीनों में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, और इनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारी अगली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हमने रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, लेकिन हम स्क्वायर में क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। ये फ़र्क है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में, यही फ़र्क है कि उसमें दोनों चीज़ें रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होती लेकिन स्क्वायर में इक्वल होती हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन में क्या है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों में क्या हो, इक्वलिटी हो, दोनों आपस में इक्वल हो। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, 1 by 1 क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, C इज इक्वल टू 3 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर इस तरह हम लिखते जाएं और भी लिखते जाएं, 2 4 लिखते जाएं, लंबा करते जाएं तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर हम 4 by 4 लिख दे, 5 by 5 लिख दे तो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। समझ तो दो मैट्रिसेस उनसे भी समझ आ जाती है। तो यहाँ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इससे अगला हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स, नल का एक और नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, कहते हैं अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, यानी उसमें से हर एक एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो। अब एंट्रीज क्या होती है, एंट्रीज क्या होती है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंट्रीज। अब हम ने क्या पढ़ा, दोबारा देखिए कि मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। अब हमारा ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल और ज़ीरो, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 1। हमें ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ये है कि उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री ज़ीरो हो, बेशक वो कॉलम हो, बेशक वो रो हो, बेशक वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी उसकी तमाम एंट्रीज ऑल की ऑल ज़ीरो हो। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स, इफ़ अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। किसका ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स का जिसकी हम रोज और कॉलम को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम रो को ही कॉलम में करें या कॉलम को ही रो में करें, हम रो को कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम को रोज में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक मैट्रिक्स जो हम हासिल करते हैं बाय चेंजिंग, तब्दील करके द रोज़ इनटू कॉलम, रोज़ को कॉलम में, और कॉलम्स इनटू रोज़ या कॉलम को रोज़ में ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अब फर्ज किया कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, हम उसके ट्रांसपोज को किस से प्रेजेंट करेंगे, हम उसके ट्रांसपोज को किस से शो करेंगे, ए और इसके ऊपर पावर क्या है स्मॉल डी। लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, लेकिन हम उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। अब यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अब इसकी फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो इसकी है कि अब हमारी अगली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हमने रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, लेकिन हम स्क्वायर में क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। ये फ़र्क है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में यही फ़र्क है कि उसमें दोनों चीज़ें रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होती लेकिन स्क्वायर में इक्वल होती हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन में क्या है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स दोनों में क्या हो, इक्वलिटी हो, दोनों आपस में इक्वल हो। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, 1 by 1 क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रोज़ 2 कॉलम, ऑर्डर 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, C इज इक्वल टू 3 रोज़ 3 कॉलम, ऑर्डर 3 by 3
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर इस तरह हम लिखते जाएं और भी लिखते जाएं, 2 4 लिखते जाएं, लंबा करते जाएं, तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर हम 4 बाय 4 लिख दें, 5 बाय 5 लिख दें, तो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। समझ तो दो मैट्रिसेस उनसे भी समझ आ जाती है। तो यहाँ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इससे अगला हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। अब नल का एक और नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? कहते हैं अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, यानी उसमें से हर एक एंट्रीज क्या हो? ज़ीरो। अब एंट्रीज क्या होती है? एंट्रीज क्या होती है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंट्रीज। अब हम ने क्या पढ़ा? दोबारा देखिए कि मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। अब हमारा ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल और ज़ीरो। इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 1। हमें ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ये है कि उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री ज़ीरो हो, बेशक वो कॉलम हो, बेशक वो रो हो, बेशक वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी उसकी तमाम एंट्रीज ऑल की ऑल ज़ीरो हो। अब हमारा अगला हमारा मैट्रिक्स है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव किसको कहते हैं? नेगेटिव है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव minus a is obtained by changing the signs of all the entries of A। अब यहाँ पे तो है कि मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि all the entries of A। अगर किसी को सिंपल एक डिजिट आ गया कि जी ये +2 है, इसका नेगेटिव क्या है, तो हम नेगेटिव क्या होगा उसका टोटली साइन चेंज कर देंगे। +2 है तो -2, -2 है तो +2। हमारा मकसद क्या है कि किसी डिजिट का नेगेटिव क्या होगा कि हम उस डिजिट और उसके नेगेटिव को ऐड करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो अब यहाँ एग्जांपल से हम बताते हैं कि ए क्या है? ये। देन माइनस ए का मतलब है कि यहाँ हमने दोनों तरफ क्या हुआ? माइनस को ए से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है। अब हर एंट्रीज को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई भी ना करो, हमने खुद उस डिजिट का, उस एंट्री का साइन चेंज करना है। आप यही समझें कि आप सबको माइनस से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई मतलब करें या ना करें, लेकिन आपने क्या करना है कि देखिए ये +2 है, हम क्या लिखेंगे? -2। हमने उस एंट्री का साइन चेंज करना है। +2 -2, माइनस है प्लस, प्लस है 4, ज़ीरो एज इट इज़। अगर हमारे पास यही आ जाए कि इसका हम नेगेटिव बताएं, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ये माइनस है, इसका प्लस, ये 3 है, इसका माइनस, ये -4 है, इसका +4, ज़ीरो एज इट इज़। अब हमारा अगला मैट्रिक्स है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी हम अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसका जो आंसर आएगा मैट्रिक्स वो क्या हो? उसी के इक्वल हो। उसी के इक्वल का मतलब है कि अगर हम एम का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो ही एम आए। कैसे? यहाँ पे यानी जिस तरह अब हमने लिया एम इज इक्वल टू दिस, एम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 2 -1। अब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? हमारी पहली रो क्या है? 1 2, हमने इसको कॉलम बना दिया। सेकंड रो क्या है? 2 -1, हमने इसको सेकंड कॉलम बना दिया। और ये क्या आया? इक्वल टू एम। एम हमारा यही था, उसका ट्रांसपोज भी हमारा यही आया। यानी इसका मतलब क्या है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एम टी इज इक्वल टू एम। एम टी इज इक्वल टू एम, दस एम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर उसका ट्रांसपोज एम के इक्वल ही आ रहा है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर इसकी
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि इफ़ m इज इक्वल टू दिस 3 2 6 4, अब इसका एम टी क्या आया, फर्स्ट रो 3 2 3 2, सेकेंड 6 4 6 4, लेकिन हमारा m नहीं आया, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू m। अब इसको हम क्या कहेंगे, हैंस m इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला हमारा मैट्रिक्स है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर इक्वल टू डैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए। नेगेटिव कैसे, यानी ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक भी स्क्वायर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर होगा। अब यह कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज जो हम लेंगे ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए क्या है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। अब हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो अब देखो ट्रांसपोज में क्या हुआ, ट्रांसपोज में हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। अब यहाँ पे क्या है, हर एंट्रीज का साइन चेंज हो गया। अब हमने कहा था कि ये सिमेट्रिक कब होगा, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल टू माइनस ए आएगा। तो अब यहाँ पे है माइनस ए माइनस ए। अब यहाँ हमारा ये कंडीशन मतलब कंप्लीट हो गई स्क्यू सिमेट्री की कि ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारा आ गया जी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, इसकी भी एक कंडीशन है कि ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। जिस तरह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक भी, स्क्यू सिमेट्रिक भी, डायगोनल भी, ये क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, ये कब डायगोनल होगा, इफ़ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल क्या होती है, पहले ये देखिए कि डायगोनल क्या है, डायगोनल ये शेप है, ठीक, डायगोनल ये शेप लेनी है आपने। वो कहते हैं इन डायगोनल को छोड़ के बाकी, अब जिस तरह हम कहेंगे कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ये जब हम वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम इसकी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई डिजिट ही हो, यहाँ मतलब ज़ीरो भी एक डिजिट है, लेकिन यहाँ इनमें कम से कम एटलीस्ट 1 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, उसको भी कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है 2 1 0, और ये भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3, इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था। अब हमारा अगला मैट्रिक्स आ गया जी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है, अब इसकी डेफिनेशन में क्या है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, हमने डायगोनल क्या कहा था कि वो स्केयर है, लेकिन अब स्केलर में क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब हमने डायगोनल में पढ़ा था कि यहाँ डायगोनल में एंट्रीज होंगी एटलीस्ट, मतलब 1 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम क्या हो, ज़ीरो एंट्रीज हो। लेकिन स्केलर में क्या है कि स्केलर में भी यही है, लेकिन स्केलर का क्या है, स्केलर और डायगोनल में ये फ़र्क है कि यहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन स्केलर की मस्ट है कि यहाँ पे सेम होंगी। अब देखिए, और डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो।
डायगोनल में क्या था, हमने कहा था कि इधर कोई एंट्री ज़ीरो हो सकती है, लेकिन स्केलर में नहीं हो सकती। स्केलर में यहाँ सेम डिजिट, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो, यहाँ सेम डिजिट, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2/2 3/3। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट, क्या है? डायगोनल एलिमेंट आर 1 and remaining element are 0 is called identity matrix। हम एग्जांपल क्या है कि A इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखें आइडेंटिटी और स्केलर में क्या फ़र्क है। स्केलर का भी यहाँ सेम होता है, आइडेंटिटी का भी यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक डिफरेंट नेम दिया हुआ है टाइप में कि अगर यहाँ पे 1 1 होगा और बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो होंगी तो इसको हम स्केलर नहीं कहेंगे, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक है 1 0 0 1, अब इसका डायगोनल क्या है 1 1, बाकी तमाम एंट्री 0, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, अब इसकी तमाम एंट्रीज क्या है 1 1 1, बाकी तमाम डायगोनल की एंट्रीज 1 1 1, बाकी तमाम एंट्री 0। ये भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 3/। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फॉलोइंग मीन द रिजल्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई शनाख्त करो यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने नल मैट्रिसेस में क्या पढ़ा था? नल मैट्रिसेस में हमने ये पढ़ा था कि इफ़ अ मैट्रिक्स M इज़ called a null or zero matrix if each of its entries is zero, तो अब इसकी तमाम एंट्रीज क्या है ज़ीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद जी हमारा आ गया, बेशक इसका ऑर्डर जो मर्जी हो 1/1 हो 2/2 हो 3/3 हो, अगर इसकी एंट्रीज तमाम ज़ीरोज़ हैं तो इसको हम क्या कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद जी अगला आ गया B इज़ इक्वल टू 2 3 4। हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ा था कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसकी क्या है 1 रो है 3 कॉलम्स है, तो इसको क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। यानी 1 रो एनी नंबर ऑफ कॉलम, 1 कॉलम हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, उसको क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है C इज इक्वल टू 406। अब हमने कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ा था कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, तो इसका क्या है कॉलम 1 है रोज 3 है, रो 1 भी हो सकती है रो 2 भी हो सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगला हमारा D है 1 0 0 1। 1 0 0 1 में क्या है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है यूनिट और आइडेंटिटी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूनिट और आइडेंटिटी है? अभी हमने पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो, ओनली 1 1, बाकी तमाम इसकी एंट्री ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला हमारा ई मैट्रिक्स है क्या 0। अब इसका भी ये भी क्या है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हो वो क्या है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। F इज इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स है कि F 5 6 7। अब 5 6 7 में फिर हमारा ये C की तरह मिलता है कॉलम, क्योंकि यहाँ भी क्या है कॉलम है सॉरी, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1
कॉलम, एनी नंबर ऑफ रोज, इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दिया है, लेकिन आपने क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखना। ये क्वेश्चन में यहाँ इससे इधर ऐसे आपने ये समझे कि मैंने आपको एक किस्म का रफ समझाया है, ऐसे नहीं आपने नहीं लिखना। आपने आंसर जो है वो ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है कि मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी क्या था, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ई नल और ज़ीरो, लास्ट मैट्रिक एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। आपने इसके आंसर को ऐसे लिखना है। आपने ये जो मैंने समझाया है ये चीज़ आपने क्वेश्चन में नहीं शामिल करनी। अब हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फॉलोइंग किसको कहते हैं, द झैल नीचे, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई शनाख्त करो। क्या शनाख्त करना है, स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कौन से हैं, रो कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, आइडेंटिटी कौन से हैं और नल कौन से हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो इस क्वेश्चन का पहला मैट्रिक्स है, और पहला मैट्रिक्स क्या है। पहला मैट्रिक्स है 1 रो 2 कॉलम। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। यानी अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब होता, दोनों रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। सेकंड क्या है, रेक्टेंगुलर, तो ये क्या हुआ, जिसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। ये रो भी नहीं है, रो में हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी 1 रो हो और मोर देन 1 कॉलम हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये रो भी नहीं है। कॉलम में क्या है, ये इसका एक कॉलम नहीं है, 3 कॉलम है, तो ये कॉलम भी नहीं है। अगला सेकंड क्या है, सेकंड में रोज कॉलम इक्वल नहीं है, 3 रोज 1 कॉलम। इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगुलर है। स्क्वायर क्यों नहीं है, स्क्वायर में रो कॉलम इक्वल होते हैं, तो ये स्क्वायर नहीं है। रो क्यों नहीं है, इसकी 1 रो नहीं है, 3 रो है। कॉलम में क्या था, कॉलम के मैट्रिक्स में क्या हमने पढ़ा था कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब है कि 1 कॉलम है और रोज कितनी है, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तीसरा मैट्रिक्स देखिए, इसकी रोज और कॉलम क्या है, 1 2 रोज 2 कॉलम। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल हो क्या होता है, स्क्वायर। रेक्टेंगुलर क्या है, रोज कॉलम इक्वल हैं, ये रेक्टेंगुलर नहीं है। ये रो क्यों नहीं है, इसकी 2 रोज है। ये कॉलम क्यों नहीं है, इसके 2 कॉलम है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, आइडेंटिटी में हमें पढ़ा था कि अगर उसके डायगोनल में ओनली 1 हो बाकी एंट्री 0 हो तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। और नल में क्या था कि अगर उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री 0 हो तो वह नल होगा। तो इसका मतलब है ये सिर्फ स्क्वायर है क्योंकि इसका ऑर्डर रो और कॉलम इक्वल है। इसका 4 है कि ये स्क्वायर है, क्यों, 2 रोज 2 कॉलम। सेकंड स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर नहीं है, क्यों नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर नहीं है। रेक्टेंगुलर में तो क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मैट्रिक्स नहीं है, इसमें 2 रो है।
कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, यहाँ पे क्या है 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों सिवाय उसके डायगनल के। तो यहाँ इसकी एंट्रीज क्या है, डायगनल में एंट्रीज क्या है 1 1। अब बाकी डायगनल के ऊपर क्या है 0, डायगनल के नीचे क्या है 0। तो ये क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ये पढ़ा था कि उसके डायगनल में 1 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, और बाकी इसकी एंट्री 0 हो, तो वो क्या होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी स्केयर क्यों है 2 बाई 2 ऑर्डर है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। अब इसकी रोज क्या है 1 2 3, रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2। तो इसका ऑर्डर इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्केयर नहीं है। हमारा पहले क्या पूछा था उन्होंने कि अगर ऑर्डर इक्वल है तो तब स्केयर होगा, अब ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये स्केयर नहीं है। अब हम इसके दूसरी तरफ, इसका बी पार्ट क्या है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में हमने पढ़ा था कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे 3 रोज है 2 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये रेक्टेंगुलर है। रो मैट्रिक्स क्यों नहीं है, इसके अंदर 2 रोज है, कॉलम क्यों, रोज कितनी है सॉरी रोज कितनी है 3, इसलिए ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। ये कॉलम क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉलम इसके अंदर 2 हैं, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होता है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी पहले तो इसकी पहली शर्त इसकी सही इसमें नहीं हो रही, क्योंकि आइडेंटिटी होता स्केयर है, ये स्केयर नहीं है इसलिए, और इस वो जो स्केयर होता है उसका जो डायगोनल होता है वो 1 1 होता है, आइडेंटिटी होता है। अब नल क्या है, ये नल भी नहीं है क्योंकि इसके तो कोई 0 भी नहीं है। नल में क्या होता है कि तमाम एंट्रीज 0 हो, तो इसलिए ये सिर्फ एक ही है रेक्टेंगुलर। अब हम इसके 6 मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं कि 6 मैट्रिक्स क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे पहला जो क्वेश्चन का पहला उन्होंने पूछा हुआ है कि ये स्केयर मैट्रिक्स है, तो स्केयर नहीं है क्योंकि इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। सेकंड उन्होंने पूछा कि रेक्टेंगुलर, तो ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसकी क्या है 1 रो 3 कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसको क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या है रेक्टेंगुलर। थर्ड क्या है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि इफ हैज़ ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, लेकिन रो क्या है 1, तो इसको क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब इसका मैट्रिक्स है 7, 7 में है 1 0 0 1 0 0। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर नहीं है, क्यों इसका ऑर्डर नहीं है इक्वल। रेक्टेंगुलर पूछा, रेक्टेंगुलर है क्यों कि इसकी 1 कॉलम और 3 रोज। रेक्टेंगुलर में क्या होता है नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये रेक्टेंगुलर है। थर्ड पूछा हुआ है रो मैट्रिक्स, रो में तो 1 रो होती है, ये 3 है। फोर्थ में पूछा वो कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम है क्योंकि कॉलम में ओनली 1 कॉलम के एनी नंबर ऑफ रोज। अगला पूछा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहली शर्त क्या नहीं है ये स्केयर नहीं है। लास्ट एफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होता है तमाम एंट्री 0 होती हैं, तो ये एंट्री 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है रेक्टेंगुलर, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, और सेकंड क्या है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका 8 है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब ये है कि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो क्या होता है सबसे पहले इन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ कि स्केयर मैट्रिक्स कौन सा है, तो स्केयर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों वो स्केयर होता है, तो ये क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये स्केयर है। रेक्टेंगुलर क्यों नहीं है, ये नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ये रेक्टेंगुलर नहीं है। थर्ड उन्होंने पूछा रो मैट्रिक्स, तो रो भी नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली 1 रो होती है, इस पर 3 है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम भी नहीं है क्योंकि कॉलम में सिर्फ क्या होता है ओनली 1 कॉलम, लेकिन इसमें क्या 3 है। आगे उन्होंने पूछा कि आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी के लिए एक शर्त तो है कि ये स्केयर है, लेकिन खाली स्केयर होना ज़रूरी नहीं है, उसके डायगोनल में ओनली वन वन हो और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, लेकिन जो कि इसमें नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। लास्ट है कि ये नल मैट्रिक्स है, नल भी नहीं है। नल में हमने पढ़ा था कि उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, इसलिए ये नल भी नहीं है। तो इस पर सिर्फ इसका पहला जो स्केयर मैट्रिक्स पूछा है वो है, ये है स्केयर मैट्रिक्स है। अब इसका लास्ट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? स्केयर, स्केयर नहीं है, रोज कॉलम इक्वल नहीं है। दूसरा पूछा हुआ है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर है, रोज कॉलम इक्वल। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेक्टेंगुलर। थर्ड पूछा रो मैट्रिक्स, रो भी नहीं है। क्यों रो नहीं है? इसमें अंदर 3 रो हैं, एक रो होती है। कॉलम भी नहीं है, इसके अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम होता है। आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि ये स्केयर ही नहीं है। जब स्केयर हो तो उसके डायगोनल चेक करते हैं। लास्ट उन्होंने पूछा कि ये नल मैट्रिक्स है। जी नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हैं। तो इसमें कौन कौन से दो इसमें आ रहे हैं? एक नल और एक रेक्टेंगुलर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। लेकिन आपने ये ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे ये वाला जो मैंने क्वेश्चन इधर किया हुआ ना, आपने ऐसे नहीं करना। आपने ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको रफ समझाने के लिए लगाई है। आपने किसी भी क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना। हर क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आपने सामने शो नहीं करना। मैंने तो मैट्रिक्स के ऊपर आपको समझाने के लिए कहा है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली लास्ट में ऐसे आंसर लिखने हैं, जिस तरह ये दिया हुआ है कि ए क्या है? स्क्वायर, बी क्या है? रेक्टेंगुलर। आप इस तरह सारे मैट्रिक्स लिख के लास्ट में आप ऐसे लिख दें ABCDEF। अब उसके बाद चेक कर करके आप लिखें कि स्क्वायर कौन सा था? थर्ड वाला स्क्वायर था। कैसे? ये देखें 2/2। 4 क्या था? स्क्वायर था, 2/2। 8 क्या था? वो भी स्क्वायर था। तो यहाँ आपने ऐसे इनको लिखना है कि जो स्क्वायर है वो उसके आगे, जो रेक्टेंगुलर उसके आगे, रो मैट्रिक्स आगे, कॉलम के आगे, आइडेंटिटी जो है वो लिखो, नल जो है वो लिखो। आपने आंसर को ऐसे लिखना है। ये मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं लिखनी, ये रफ समझाने के लिए की है, ठीक है। अब हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी जो दर्ज मैट्रिक्स दी हुई हैं, आप इनमें क्या शनाख्त करेंगे कि डायगोनल कौन से हैं, स्केलर कौन से हैं एंड यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है A = 4 0 0 1, जिसका ऑर्डर क्या है? 2/2। लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये क्या है, ये स्केलर है, आइडेंटिटी है या डायगोनल है। तो पहली तो बात है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? आइडेंटिटी की ये एक अलहदा प्रॉपर्टी है कि डायगोनल में सिर्फ 1 1 होते हैं, ओनली 1। डायगोनल में 1 1 और बाकी तमाम एंट्रीज 0, इसलिए ये डायगोनल्स नहीं है। अब इसको हमने देखना है कि क्या स्केलर है। तो स्केलर में क्या होता है? ऑर्डर 2/2, 2 रोज 2 कॉलम। इसका मतलब क्या है? ये स्केलर है। हम इसको भी इसके साथ भी नहीं लिखेंगे कि स्केलर ये। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अब इस तरह ना आप ऐसे अलग रख रहे हैं, क्या? स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट, डायगोनल। इन्होंने इस क्वेश्चन में ये तीनों पूछे हुए हैं कि इन मैट्रिसेस में ABCDEF ये 5 मैट्रिक्स हैं, इनमें से स्केलर कौन सा, यूनिट कौन सा, डायगोनल कौन सा। अब हमने सबसे पहला क्या देखा कि वो क्या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? इसकी एंट्रीज 1 1 नहीं है। यूनिट में हमने पढ़ा था कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसलिए ये क्या? आइडेंटिटी नहीं है। अब उसके बाद दूसरा क्या था कि डायगोनल। हमने डायगोनल में क्या पढ़ा था? डायगोनल में हमने ये पढ़ा था कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। अब क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल कौन से होते हैं? यानी डायगोनल को छोड़ के बाकी इसकी तमाम एंट्रीज क्या हो? 0 हो, लेकिन सेम ना हो, इसलिए ये डायगोनल भी नहीं है। डायगोनल के यहाँ पे डिफरेंट, डायगोनल के यहाँ पे
डिफरेंट, लेकिन स्केलर के यहाँ पे सेम, इसलिए ये डायगोनल भी नहीं है। तो ये कौन सा है? ये स्केलर है। ए क्या है? स्केलर। हम इस तरह आप लिख लेंगे, यानी स्केलर, तो यहाँ पे ए क्या होगा? स्केलर। अब हम बी की तरफ आते हैं। बी क्या है? अब यहाँ पे देखिए कि ये आइडेंटिटी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में हमने देखना है कि डायगोनल में 1 1 हो, इसलिए ये यूनिट नहीं है। उसके बाद स्केलर भी नहीं है। स्केलर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेम हो, तो सेम भी नहीं है। तो बी क्या है? बी डायगोनल है, तो बी हम डायगोनल में लिखेंगे। सी क्या है? सी में आ गया कि डायगोनल में क्या है? 1 1, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी। ये क्या चीज़ नहीं है? ये स्केलर। अब देखो इसके सेम तो हैं, लेकिन इसको हम स्केलर नहीं कहेंगे। जो 1 1 होगा उसको हम सिर्फ आइडेंटिटी ही कहेंगे या यूनिट मैट्रिक्स। हमने कहा था कि स्केलर में यहाँ पे सेम होते हैं, लेकिन यहाँ सेम है, लेकिन 1 1 वाले को आपने स्केलर नहीं कहना, ये आइडेंटिटी है। डायगोनल भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, आइडेंटिटी है। अब डी वाला, अब हमारा अगला आया मैट्रिक्स डी। तो डी में क्या है? डी में हमने कहा है कि जी स्केलर वो होगा जहाँ जिसके डायगोनल में सेम होंगे, तो सेम नहीं है तो इसका मतलब स्केलर नहीं है। आइडेंटिटी में हमने क्या कहा था कि यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, बाकी तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तीसरा उन्होंने क्या पूछा? डायगोनल, तो ये डायगोनल हो गया। अब हमारा लास्ट ई है, तो ई में यहाँ जो कोई यहाँ प्लस माइनस है वो हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रियल नंबर लिखना है। यहाँ 5 में से 3 के 2 और 1 + 1 2, तो इसका मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ मतलब 2 2 का मतलब है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि डायगोनल में ओनली 1 1 होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या पढ़ा था? स्केलर, तो स्केलर है क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। डायगोनल नहीं है, डायगोनल का यहाँ पे डिफरेंट होता है। डायगोनल का क्या पढ़ा था? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। वो तो ठीक है, नॉन एलिमेंट 0 है, लेकिन यहाँ डायगोनल में भी एटलीस्ट 1 0 आ सकती है। यहाँ स्केलर का देखिए डिफरेंट क्या है? आइडेंटिटी का 1 1, स्केलर का सेम, डायगोनल का यहाँ पे डिफरेंट। तो ये हमारा इस तरह आपने इसको अलहदा शो करना है। अलहदा शो करके आपने इसको क्या करना है? अलहदा लिखना है कि स्केलर कौन से हैं, यूनिट मैट्रिक्स कौन से और डायगोनल कौन से हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ है कि हमने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस ऑब्टेन करने हैं, हासिल करने हैं, और वो कैसे होते हैं? किसी का भी नेगेटिव क्या होता है कि अगर एक प्लस है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? हम उसको माइनस कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स की एंट्रीज है हमने उनके साइन को चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। हमारा सबसे पहले मैट्रिक्स है एफ इज इक्वल टू 1 0 -1, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? देन इट्स नेगेटिव इज, ये क्या है? +1, हम क्या करेंगे? -1, 0 एज इट इज़, -1 है तो हम क्या करेंगे? +1। तो यहाँ आपने सिंपल ऐसे लिखना है कि ए इज इक्वल टू दिस, देन इट्स नेगेटिव इज दिस। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो आप ऐसे लिख लें कि सेकंड जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है कि इफ़ बी इज इक्वल टू 3 -1 2 दिस, देन ये वाला कर लें कि माइनस बी क्या होगा? माइनस बी क्या होगा कि माइनस बी, कुछ भी नहीं करना, टोटली इनके साइन चेंज कर देने हैं। जो एंट्रीज माइनस में उनको प्लस कर दो, जो प्लस में वो माइनस कर दो। हम नेगेटिव मैट्रिक्स ये होता है कि हम क्या करेंगे कि अब इसमें क्या चीज़ ऐड करो तो उसका आंसर 0 आए, इस तरह भी कर सकते हैं। प्लस का 3 है तो उसमें ऐड करो माइनस का 3, तो 3 - 3 0। अगर यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 2 है तो क्या करेंगे? उसमें प्लस क्या करेंगे? माइनस का 2, तो फिर क्या होगा? 0। आपने टोटली एंट्रीज को साइन उनके उल्टा देने हैं एंट्रीज के। अब हमारा तीसरा है सी, सी इज इक्वल टू 2 6 3 2। अब क्या लिखेंगे? देन माइनस सी इज इक्वल टू, सारे क्या एंट्रीज सब क्या थी? पॉजिटिव, सारी क्या कर दी? नेगेटिव। अब अगला है डी, डी में क्या है? -3 2 -4 5, देन माइनस डी इज इक्वल टू, ये क्या थी? हमारी दोनों माइनस थी, ये हमारे दोनों प्लस हो गई, ये दोनों प्लस थी, ये दोनों
माइनस होगी। लास्ट हमारा ई है, ई इज इक्वल टू 1 माइनस 4 2 प्लस का 3। इसमें एक एंट्रीज है माइनस है वो कर दी प्लस, 3 एंट्रीज है प्लस में उनको कर दिया माइनस। यानी इफ ई इज इक्वल टू दिस देन माइनस ई इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, सिर्फ एंट्रीज के साइन को उल्टा दिया। 1.2 क्वेश्चन नंबर है इसका 5। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है हर एक मैट्रिसेस का जो नीचे दिए हुए हैं। फॉलोइंग का मतलब है नीचे। अब हमारा पहला मैट्रिक्स है 0 1 2। हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक मैट्रिक्स जब हम ऑब्टेन करेंगे क्या करके, बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब कहते हैं कि इफ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे शो करते थे, ए स्मॉल टी। हमने क्या किया, हमने कहा था कि हम इसको इसके कॉलम्स को रो में भी चेंज कर सकते हैं, या इसकी रो फर्स्ट क्या है 0, फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना। हमने क्या किया, अगर देखा जाए कॉलम्स को देखा जाए तो कॉलम्स को चेंज किया रोज़ में, अगर रोज़ को देखा जाए तो रोज़ को चेंज किया कॉलम्स में। तो ये इसका ट्रांसपोज था। बस और लंबी तफसील नहीं है, बस सिंपल आप ऐसा करें, इसका ट्रांसपोज लिखें, ए पावर टी इक्वल टू इसकी रोज़ कॉलम्स को चेंज कर दो, रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में, एक ही बात है। अब इसका अगला है कि बी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू 5 प्लस 1 माइनस 6, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, या टोटली कॉलम चेंज हो गया रोज में। तो देन बी इट इज इक्वल टू दिस। तीसरा हमारा है सी इज इक्वल टू 1 2 2 1 3। हमने एक और चीज़ भी देखी है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है जी 3 रोज और 2 कॉलम। लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर ये चेंज हो जाएगा, 2 रोज 3 कॉलम। वही वाला मेथड किया जिसके पहले भी 2 मैट्रिक्स किए हैं। यहाँ पे कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है तो सेकंड बना दिया, थर्ड है तो थर्ड बना दिया, या क्या किया कि फर्स्ट कॉलम है तो उसको फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो बना दिया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, देन सी, यानी सी का ट्रांसपोज क्या है, इसकी इक्वल है। ट्रांसपोज में ना ऑर्डर उलट हो जाता है। अब हमारा अगला मैट्रिक्स है डी, डी मैट्रिक्स क्या है 2 3 0 5। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, एक ही बात है। अब यानी मसला सिंपली ये है कि आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमारा अगला है ई इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 5। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। लास्ट हमारा एफ है, एफ में क्या है 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो क्या है पहला कॉलम बना दिया 1 2, सेकंड रो क्या है 3 4, सेकंड कॉलम बना दिया 3 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था 1.2 का, जो कि हमने हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। और ट्रांसपोज में कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखें कि रोज़ को कॉलम में कर दे या कॉलम्स को रो में कर दे, और उसको किससे शो करना है, जो मैट्रिक्स का नाम होगा उसके ऊपर स्मॉल टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस बी इज़ इक्वल टू दिस। हमने क्या करना है, उसका वन पार्ट है कि ए का ट्रांसपोज
फिर हमने उसका डबल ट्रांसपोज लेना है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें तो फिर वो वापस मैट्रिक्स ही आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट भी यही है, ये ए मैट्रिक्स का है, ये बी मैट्रिक्स का है। अब हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स करते हैं, ए मैट्रिक्स इधर लाइन की इधर है, अब हम सिर्फ इसको हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स लेना है, ए मैट्रिक्स लेना है। फिर हम इसका जब ट्रांसपोज एक दफ़ा लिखेंगे तो इधर भी टी लिखें, इधर भी टी लिखें। जब आप ऐसा करेंगे कि यहाँ इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे, अब देखिए हमने क्या किया कि ए इज इक्वल टू सिंपली जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब हमने दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया। यहाँ तो टी रहेगा लेकिन यहाँ टी लिखेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर टी नहीं लिखना। हमने ट्रांसपोज के लिए टी लिखा, जब हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, पहली रो क्या है 1 2, ये 1 2, ये 0 1, ये 0 1, जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर ये टी खत्म हो जाएगा, दोबारा टी लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमारा क्या आया, एक का ट्रांसपोज ये आया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि डबल ट्रांसपोज। फिर हम क्या करेंगे कि ये तो एक दफ़ा ट्रांसपोज हो चुका, अब हम आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर टी और यहाँ इसके ऊपर भी टी लगाएंगे। तो अब यहाँ ये डबल ट्रांसपोज हो गया और ये भी डबल हो गया, क्योंकि एक दफ़ा ये हमने यहाँ पे टी था, इसका ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज एक दफ़ा हो चुका, ये हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। जब इसको सेकंड टाइम करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट रो क्या है 1 0, हमने किया 1 0, दूसरे क्या है 2 0 2 1, सेकेंड रो 2 1, हमने इसको कॉलम बना दिया 2 1। तो ये देखो 1 2 0 1, 1 2 0 1, ये हमारा ए था। तो ये क्या हुआ, इक्वल टू ए, यानी ये हमारा मैट्रिक्स ए आ गया। तो हमने डबल ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेंगे तो वो दोबारा ए आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन ऐसी है, बी पार्ट है, जिस तरह ए था इसी तरह बी भी है। तो बी को क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, बी ले लेना है, बी लेना है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी 1 1 2 0। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह ए का किया तो इसका भी क्या करेंगे कि दोनों तरफ हमने टी अप्लाई कर देना है। टी जब लिखेंगे तो यहाँ ये टी रह जाएगा और ये टी इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे क्या 1 1, तो 1 1 कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये एक दफ़ा ट्रांसपोज हो चुका है, यहाँ तो हम टी नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या करना कि जब इसका डबल टी लेंगे तो इधर भी टी लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ये ट्रांसपोज हो चुका। अब हम ये इसका दोबारा टी ले रहे हैं, तो दोबारा जब यहाँ दोबारा टी लेंगे तो यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा। जब टी लिखेंगे तो जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर टी नहीं लिखना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 1 2 1 0 1 0। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, बी आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास है इक्वल टू ए। ये क्या चीज़ आ गई, इक्वल टू ए, और ये क्या आ गया, इक्वल टू बी। जब डबल ट्रांसपोज इक्वल टू डैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो हम क्या कहते हैं कि उसका हमने डबल ट्रांसपोज ले लिया, जब दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो ना 1.1 मुश्किल है ना 1.2 मुश्किल है। ठीक, तो ये अच्छी तरह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन हल करो, बहुत ईजी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।